जीते को देखकर पागल हो रहे हैं। कहते हैं मुझसे 2-2 घंटा हम यही गाना देख रहे होते झूम झूम। हम 2-2 घंटा चलते चलते रेश में देख रहे होते। मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरे पड़ोस में सब वॉचमैन वगैरह में उतरती हूँ तो ये गाने देख रहे हैं दोनों। ये देखिए क्या कला की बात है कि इनकी मेहनत कैसे रंग लाई है। हमारे भी इंस्टाग्राम के रील्स में भर चुके हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये है कि भाई यहाँ सराहा जा रहा है। दोनों के गाने लास्ट में रिलीज हुए, वो भी पूरे गाने यूट्यूब पे, लोग यूट्यूब पे देखकर फिर थिएटर में जा रहे हैं। मुझे आज टिकट नहीं मिली, तो ये वही चीज़ है कि ऑडियंस वर रेडी ऑल द टाइम टू एक्सेप्ट। वी वर नॉट गिविंग द इंडस्ट्री मासेस को भूल चुकी थी मुझे लगता है, बट वही हमारी ऑडियंस। हम सिर्फ एक क्लास के लिए फिल्म बना रहे थे, बट नो, अनिल जी की सारी फिल्में आप देखिए उठा के, उन्होंने हमेशा पूरी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई, हमेशा। और ये गदर के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आई एम सो प्राउड एंड थैंकफुल दैट द पार्ट ऑफ गदर के। लोग अब ये नहीं बोल रहे कि वो साउथ की फिल्में RRR वो हिट हुई थी, लोग बोल रहे गदर हिंदुस्तान की ब्लॉकबस्टर। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो यही किया है जो हर घर की कहानी है। वो इमोशन, वो फैमिली का बाप का ढूंढना, वो जीते जीते पुकारना, मतलब दिल रुक जाता है जब वो अपने बेटे को ढूंढता है या बेटा बिछड़ जाता है। ये हमारे घर घर की कहानी है। हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। हमको लगता था कि नहीं, सिनेमा में घर मत दिखाओ, घर में तो हम करते हैं, सिनेमा में कुछ और दिखाते। बट लोगों ने ये साबित किया कि हमें वही देखना है, हमें वहीं से कनेक्ट होना है, हमें अपनी ज़मीन ही देखनी है, जो अनिल जी ने प्रूव कर दिया। हमारे इंडस्ट्री में कई ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कोरियोग्राफर सक्सेसफुल रहे, वो आगे चलकर डायरेक्टर बने। आपका भी क्या कुछ इस तरह से प्लान है? नहीं, मुझे अच्छी कोरियोग्राफर रहने दो हमारे पास। हमारा थोड़ा है, मतलब मैं लोगों को लाना चाहती हूँ। वो दिन शायद दूर नहीं, बट मैं यही बोलती हूँ कि मुझे लोग बोलते आए हैं कि आप डायरेक्टर की तरह करती हो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मैं कोरियोग्राफर्स को इस जोन में लाना चाह रही हूँ। मैं एक इनिशिएटिव लेना चाह रही हूँ गदर के बाद कि मैं कोरियोग्राफर्स को कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ कम एंड वर्क दिस वे, यू नो, लेट्स मेक गुड फिल्म विद आवर डायरेक्टर्स हु ट्रस्ट अस। व्हाई वी नॉट डूइंग दैट, व्हाई वी नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट। मैं जितनों को कर पाऊँगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि अच्छे कोरियोग्राफर एक राजू खान मास्टर जी थे जो गानों को अपने कैमरा एंगल्स के साथ इतना खूबसूरती से दर्शाते थे। आप शायद लोग जानते नहीं उनको, मैं उनको फॉलो करती थी, राजू मास्टर जी। ही इज़ अ ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कोरियोग्राफर जो थे वो राजू खान थे। आज भी वो करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते, मैंने उनसे सीखा है। मैं चाहती हूँ हमारे और कोरियोग्राफर दे वेरी गुड, दे शुड कम एंड डू दिस प्रैक्टिस, लेट्स एनहांस आवर प्रोफेशन ऑल्सो। तो अच्छे से कर रहे हो तो कर ले दो मुझे अभी है। मेरा सवाल आप तीनों से है। उत्कर्ष, आपसे शुरुआत करेंगे। जब गदर बन रही थी, ऑफ कोर्स गदर हैज़ क्रिएटेड अ हिस्ट्री एंड यू नो वी न्यू देयर इज, आई मीन ऑब्वियसली वी एंटिसिपेट दिस हिस्ट्री इन मेकिंग अगेन। पर जब आप गाने शूट कर रहे थे, आप फिल्म शूट कर रहे थे, डिड यू फील द प्रेशर ऑफ जीते बीइंग यू नो आउट देयर एंड फिल्म टू गेट टू दिस लेवल? या ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी हम सबके कंधों पे। इनके ऊपर भी बहुत थी, क्योंकि जय बुराड़े सर ने जो गाने उस टाइम पे फिल्माए थे वो बहुत आइकॉनिक और बहुत रियलिस्टिकली फिल्माए थे। इनके लिए भी बहुत चैलेंज था। हर टेक्नीशियन जो जुड़ा हुआ था, हर एक्टर जो जुड़ा हुआ था, सबके लिए चैलेंज था। मेरे लिए एक अलग टाइप का था, क्योंकि वो एक बचपन का किरदार था, वो बड़ा हो गया, उसको किस परिपक्ष में पेश करूँ, उसको किस तरीके से दिखाऊं, वो क्वालिटीज़ रखनी ज़रूरी थी जो उसके बचपन की लोगों को पसंद थी, जो उसकी ज़िद थी अपने फादर के साथ, जो उसका प्यार था अपनी माँ के साथ, वो सब चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी थी इस कैरेक्टर में। और साथ ही साथ उसको ग्रो भी करना था। एज एन एक्टर चैलेंजेस पसंद होते हैं, तभी हम एक्टर बनते हैं। तो उसका पूरा आर्क ही है कि एक वो नासमझ सा नौजवान है और फिर वो पिक्चर के एंड में जवान बन जाता है, आर्मी का जवान बन जाता है। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे मिला करने को। और एक प्रेशर का एक ऐसा सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैं निकला गड्डी लेके कर रहे थे, एंड ये एक्सक्लूसिव है आप सबके लिए। वो कर रहे थे। अब उसके पहले जो पिक्चर में हमने नहीं दिखाया, उसके पहले कुछ बाइक स्टंट कर रहे थे हम, तो उसकी रिहर्सल थी एंड स्टंटमैन से भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। एंड केबल के सहारे वो करना था, तो वो गाना शूट करने के हाँ पहले था।
एंड नेक्स्ट डे से गाना था, हमने उस गाने की कम से कम 10-15 दिन जम के जम रिहर्सल के रिहर्सल की और 4 शॉट कर चुके थे आप। हाँ तो हाँ 4 4 शॉट कर चुके थे जो बिगिनिंग के शॉट। तो उसके बाद क्या हुआ, उस स्टंट में कुछ केबल वालों का मिसकोऑर्डिनेशन हुआ, मेरा भी कुछ हुआ और सीधा मेरी टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, इतने 100-200 डांसर आए हुए हैं एंड पालमपुर में शूट कर रहे हैं, 3 डिग्री नाइट शूट है और पूरी यूनिट सिर पे खड़ी है, अब क्या करें ऐसा, क्योंकि जो बहुत सारा डांस था उसमें बहुत सारा। गाने में और चीज़ें थी, तो पूरा स्पॉन्टेनियसली हमने इन्होंने रीकोरियोग्राफ किया पूरा गाना। अगर आप ध्यान से देखें पूरा एक टाइम पे किया और लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतने दर्द, इतना ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द थी कि मुझे बोला गया कि इनको अब आराम करने दो। मुझे तो बोल दिया था बॉम्बे चले आप जाइए, चले जाओ, आप आप नहीं आराम, शूट कर हाँ, सकते। आप आराम करो, ये नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रेशर जो होता है ना प्रोड्यूसर पे, वो अनिल जी ने मुझसे बुला के बात की और मैंने कहा कि ये कैसे करेगा, ही इज़ द वन, ही सेड मैं कर लूँगा। ये नेक्स्ट डे खड़ा हो गया कि मैं कर लूँगा मैम। तो उसके आई थिंक लेफ्ट पैर पे लगा, राइट पैर पे लगा था और राइट पैर ही हमारा फ्रंट फुट होता है डांस में। आप अगर बिगनिंग के 4 स्टेप देखोगे, ये स्टेप के बाद अब जाके आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर दैट ही डांस ओनली ऑन लेफ्ट। पूरा जो कोरियोग्राफी की वो पूरे लेफ्ट पैर पे ही की एंड ही डांस ऑन लेफ्ट पैर, राइट को रखना था एंड दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज। और ये एक्सक्लूसिव दिया है, एक्सक्लूसिव दिया है सबके लिए खास एक्सक्लूसिव करके। है, अभी तक बाहर नहीं आया था। और वो चैलेंजेस थे ऑन द स्पॉट। हम यहाँ पे 15 दिन उस गाने की रिहर्सल करके गए थे जिसमें चीते का